झारखंड में सबसे बड़ा जॉब स्कैम जो हुआ है अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम जो हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में हुआ है। वही मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ और सभी चीज़ों को बयान करने वाला हूँ। फैक्ट के साथ मैं बताऊँगा। आप सही सुन रहे हैं, सबसे बड़ा स्कैम। आपको अभी मैया सम्मान योजना मिल रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे का है। इसके अंदर जो सम्मान, युवाओं का सम्मान छीना जा रहा है और नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। और कैसे नौकरी को ख़त्म किया जा रहा है उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, फैक्ट के साथ अभी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, झारखंड में होता क्या है कि एक फिस्कल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी मीडियम टर्म हर साल पेश करना होता है विधानसभा में। तो विधानसभा में जब ये पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि कितना पद खाली है और कितना पद पे नियुक्ति होना है। तो इस तरीके से फिर उस तरीके का वैकेंसी आता है। लेकिन इस दरमियान इस बार पता ये चला है कि बिना फाइल, है ना, बिना वैकेंसी निकाले पद की पूर्ति कर दी जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। इसका पता चलता है कब? जब ये बजट आता है। 2022 में बजट आया था, तो उसमें बताया गया था कि 5,33,000 जॉब है, विकृत पद है ना, जिसमें कि वैकेंसी इसमें आपका 2023 में देखा जाए तो 4 लाख हो गया। वो घट के कितना हो गया? 4,66,000। और फिर वही चीज़ को वही पेश किया जाता है फिस्कल पॉलिसी एंड टर्म में। तो फिर इसका ये पता चलता है कि ये बचा है 3,29,000 बचा है, मात्र 3,29,000 बचा है। तो सरकार का ये जवाबदेही है। लेकिन अब यहाँ जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये फैक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? ये फैक्ट आपका दैनिक भास्कर में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, अब भैया जब आपका पद फाइल से ही ख़त्म किया जाएगा, पद को ही नहीं रहने दिया जाएगा, तो वैकेंसी निकलेगी कहाँ से? तो आप अगर झारखंड में जॉब करना चाहते हो तो ये सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मैया सम्मान योजना से खुश रहिए और इन सब चीज़ों से, बुआ सरकार से खुश रहिए। बहुत सारे अंधभक्त हैं जो कि गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ सेंट्रल के लिए नहीं, स्टेट में भी जो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, वो इन सब सवालों के जवाब नहीं ले पाते हैं सरकार से। न मंत्री जान रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब भगवान के भरोसे ही देश चल रहा है, सरकार ये जो राज्य है चल रहा है। अभी तक कोई जान ही नहीं रहा है कैसे चल रहा है सरकार। क्योंकि इतना इतना पद खाली हो जाना, जब बजट में जब पेश किया जाता है तो विधानसभा में हमें ये पता चला कि इन सब जो जो चीज़ों का इसमें होना था वैकेंसी, वो इसलिए नहीं निकाल पाता है। इसलिए सरकार बार बार असफल हो जाती है एग्ज़ाम लेने में, पेपर फिक्स कराने में। तो इन सब चीज़ों को सरकार को तो डायरेक्टली दोषी नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये जो फैक्ट अभी निकल के आया है कि हर साल जो विकृत पद है वही खाली हो जा रहा है। इसमें अभी बचा हुआ है खाली पद 1,59,000 बचा हुआ है। और इससे बड़ा जो स्कैम हो सकता है, इससे बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। और जो सरकारी विभाग की बात है, शिक्षा विभाग की बात है, जो टीचर बनना चाहते हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, उसके लिए तो सबसे बड़ी परेशानी है झारखंड में शिक्षक बनने के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा विभाग में क्या हुआ था, 1,81,000 विकृत पद था, जिसमें कि अभी क्या कर दिया गया, 65,000 दिखाया गया है। जिसमें कि 1,16,000 का ये फाइल से ही गायब है, फाइल से ही ये गायब है 1,16,000। अब आप बताएं कि जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो कैसे, जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी। सरकार का सबसे बढ़िया कहना रहेगा कि वैकेंसी ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं, है ना। इसलिए हर साल आप देखते हो कि सीजीएल नहीं हो रहा है, हर साल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से भी नहीं हो रहा है। तो फिर मध्यम शिक्षा की बात करें तो 82,841 पद था, लेकिन अब वो 17,000 बचा हुआ है उसमें। तो इतना इतना स्कैम हो रहा है, इतना, मतलब जो जिसके पास पैसा है भैया, 20 लाख 25 लाख 30 लाख है, दीजिए सेट कीजिए, आपका हो जा रहा है। यानी कि फाइल से ही आपका जो विकृत पद है, जो वैकेंट सीट है, उसी को गायब कर दिया जा रहा है। तो आप झारखंड में जॉब कैसे ले पाइए? झारखंड में जॉब लेना है तो आंदोलन कीजिए, लड़ाई कीजिए, लाठी खाइए। अभी आपने पूजा सिंघल का भी न्यूज़ देखा होगा कि पूजा सिंघल कैसे, मतलब किस तरीके से सारे सरकारों के साथ करप्शन की और जेल में भी थी, लेकिन वो रिहा हो गई और अब वो जॉब भी प्राप्त कर ली है। उन्हें झारखंड सरकार ने बिना कोई दिक्कतों के साथ उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं और फिर वो जॉब भी मुहैया करवा देते हैं उनको। तो इस तरीके से जब वैकेंट सीट ही नहीं रहेंगे, अब इसमें भी जो वैकेंट सीट है, 1,59,000 जो वैकेंट सीट है, अगर उसको पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए, पिछले बार तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको भी अगर अच्छे से ईमानदारी पूर्वक किया जाए
तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो इतने पद पे जो लोग हैं वो मतलब उनके लिए काफ़ी सही हो सकता है। लेकिन आप शिक्षा विभाग में बहुत सारा घोटाला हो गया, तो इससे बड़ा घोटाला हेमंत सरकार के टाइम में जो हो रहा है, युवा नौकरी करने के लिए इतने परेशान है। आपको बताया भी था मैंने कई वीडियो में कि एक आम आदमी, एक आम जनमानस जो मिडिल क्लास लड़का है, वो शिक्षा और गवर्नमेंट जॉब के ही लिए मतलब एक ऐसा ज़रिया होता है जिसे अपने जीवन काल को बदलने के लिए अपना रात दिन एक कर देता है, और दूसरा कोई तरीका है नहीं, पूंजी है नहीं, या फिर वो पलायन करेगा, दुबई जाएगा, या फिर बाहर के किसी राज्यों में जाके पलायन करके वो काम करेगा। फिर शिक्षा को वो शिक्षक क्यों बनना चाहेगा, शिक्षा विभाग या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त क्यों करना चाहेगा झारखंड में, जब ऐसा ही चलता रहा तो। और यही बात जब वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से पूछा गया तो उनका भी कुछ अता पता नहीं है, ना मंत्री का पता है, ना नेता का पता है, ना कोई कैबिनेट में जो है वो जान रहे हैं। किसी को कुछ अता पता नहीं है। अब ये सरकार कैसे चल रही है ये आप ही जानिए। सिर्फ सब कोई कहाँ पे लगे हुए हैं, मैया सम्मान योजना पे लगे हुए हैं। मैया सम्मान योजना से लोगों को खुश तो कर दिया जा रहा है, लेकिन मैया का सम्मान उसके बेटे में है, उसके भाई में है, उसके पति में है। सच में अगर मैया का सम्मान होगा, जब उसके बच्चा पलायन करके कहीं और जा रहा है, मजदूरी करेगा, कुछ और करेगा, और एक जॉब अच्छा खासा नहीं कर पाएगा, सिक्योर नहीं कर पाएगा ज़िंदगी को, तो मैया को 25,000 देने से, 2500 देने से मैया का क्या सम्मान हो जाएगा। ये एक ऑफिशियल स्कैम है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं कहीं भी, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस बात को शेयर करें कि ये किस तरीके का स्कैम आपके साथ हो रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फिर वो बीपीएससी पे आधारित रहेंगे और भी दूसरे एग्ज़ाम को चुनेंगे, सेंट्रल को चुनेंगे, लेकिन झारखंड में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है अगर यही रवैया रहा झारखंड सरकार की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।